बहुत समय पहले एक अहंकारी राक्षस रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो देवी देवताओं को भी चुनौती देता रहता था। एक दिन दुर्गा माँ एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर उसके पास पहुंची। राक्षस ने उन्हें पहचान नहीं पाया और बोला, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मेरे साथ एक मुकाबला करो। दुर्गा माँ मुस्कुराईं और बोली, मुकाबला लड़ाई का नहीं, बुद्धि का होगा। हम दोनों बीज बोएंगे, जिसका फल बड़ा और अच्छा होगा वही विजेता। राक्षस ने तुरंत बैंगन का बीज लगाया और घमंड से बोला, देखना, मेरा बैंगन बड़ा और भारी होगा। दुर्गा माँ ने शांति से मूली का बीज लगाया। कुछ दिनों बाद पौधे उगाए। राक्षस का बैंगन ऊपर से बड़ा बड़ा दिख रहा था। वो हंसते हुए बोला, देखा, मेरी जीत पक्की है। लेकिन जब दुर्गा माँ ने मूली को जमीन से निकाला तो सब चौंक गए। मूली जमीन के अंदर बहुत बड़ी और मजबूत थी। दुर्गा माँ बोली, जो दिखावे पर जीता है वो खोखला होता है, और जो धैर्य, सच्चाई और मेहनत से बढ़ता है वही सच्चा विजेता होता है। राक्षस को अपनी गलती समझ आ गई। उसका घमंड टूट गया और वो दुर्गा माँ के चरणों में गिर पड़ा। राक्षस बोला, दुर्गा माँ की जय, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। हनुमान जी का जन्मदिन है। सुबह का दिव्य माहौल, आकाश में हल्की रोशनी, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। हनुमान जी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक चमकता हुआ दिव्य फोन उठाते हैं। फोन पर राम जी को कॉल करते हैं और प्रेम से कहते हैं, प्रभु, आज मेरा जन्मदिन है, आप जरूर आइए। अयोध्या में राम जी फोन उठाते हनुमान, जहाँ तुम्हारा स्मरण वही हम। हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और भक्तों को भी फोन से आमंत्रण देते हैं। पूरा नगर जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारों से गूंज उठता है। केक की जगह लड्डू, मोमबत्ती की जगह दीपक जलते हुए दिखते हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा उपहार है मेरे प्रभु और भक्तों का प्रेम। माँ दुर्गा और कालिया नाग। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी जो कभी बहुत साफ और पवित्र हुआ करती थी। लेकिन उस नदी में कालिया नाग रहता था। कालिया नाग इतना जहरीला था कि कालिया नाग नदी में फुंकार मारता, उसके जहर से नदी का पानी काला पड़ गया था। कोई भी जानवर या इंसान उस नदी के पास नहीं जाता था। गांव के बच्चे बहुत दुखी थे, क्योंकि वे न नदी में नहा सकते थे और ना ही पानी पी सकते थे। एक दिन सभी बच्चों ने मिलकर दुर्गा माँ से प्रार्थना की, हे माँ दुर्गा, हमारी रक्षा करो। माँ दुर्गा ने बच्चों की पुकार सुनी। वे शेर पर सवार होकर जंगल पहुंची। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार और चक्र था। कालिया नाग ने माँ को देखकर जोर से फुंकार मारी और बोला, ये नदी मेरी है, कोई मुझे नहीं हरा सकता है। माँ दुर्गा मुस्कुराईं और बोली, अहंकार बुराई की जड़ है कालिया, अब तुम्हें दंड मिलेगा। भयंकर युद्ध हुआ। कालिया नाग ने जहर उगला, लेकिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल से उसका जहर निष्फल हो गया। अंत में माँ ने उसे पराजित कर दिया। लेकिन माँ दुर्गा दयालु थीं। उन्होंने कालिया नाग को मारने के बजाय कहा, तुम जंगल छोड़ दो और वचन दो कि फिर किसी को कष्ट नहीं दोगे। कालिया नाग ने गलती मान ली और दूर समुद्र में चला गया। नदी फिर से साफ हो गई। बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे और जय माता दी के नारे लगाने लगे। कहानी से सीख, बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई जीतती है। अहंकार हमेशा हार दिलाता है। भगवान बच्चों की सच्ची प्रार्थना जरूर सुनते हैं। माँ दुर्गा और कालिया नाग। बहुत समय